भाई पीपीएफ में इन्वेस्ट किया जाए या फिर लाइफ इंश्योरेंस में, ये कस्टमर को तो छोड़िए, इंश्योरेंस एडवाइजर को भी नहीं पता है कि लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ में क्या फर्क होता है, पीपीएफ क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो मन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं। उन्हीं में से एक है पीपीएफ और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जब बात किसी एक को चुनने की आती है तो समझ नहीं आता कि किस में जाना चाहिए, क्या इंश्योरेंस अच्छा रहेगा या फिर पीपीएफ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 5 अंतर जो पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस में आज आप सीख पाएंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आज आपके दूर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। पहले समझते हैं पीपीएफ। आखिर पीपीएफ है क्या? पीपीएफ, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ, ये एक लंबी अवधि की बचत योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से कर लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है, जिससे निवेशक अपने निवेश पर कर मुक्त ब्याज कमा सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ की मुख्य विशेषताएं क्या है। पीपीएफ अकाउंट की न्यूनतम अवधि 15 साल की होती है। इस अवधि के बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है। यह ब्याज कर मुक्त होता है। टैक्स बेनिफिट, पीपीएफ में निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, उसी तरीके से पीपीएफ में भी निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा और ब्याज दोनों टैक्स मुक्त होते हैं। यह निवेश पूरी तरह से जोखिम रहित होता है, यानी कि इसमें जोखिम नहीं होता है क्योंकि यह सरकारी योजना है। लोन और आंशिक निकासी, पीपीएफ अकाउंट पर लोन और आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ आखिर शुरू कब हुआ। पीपीएफ योजना को भारत सरकार ने 1968 में शुरू किया था। इसे सरकार द्वारा उन नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो बिना किसी जोखिम के अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात आती है कि भाई पीपीएफ अकाउंट कैसे खोला जाए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं और वहां पर आप जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको शुरू में कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं। पीपीएफ एक सुरक्षित और कर लाभकारी निवेश है जो लंबी अवधि में आपकी बचत को बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस, जैसे आप सभी जानते हैं और आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जीवन बीमा भी कहा जाता है, एक वित्तीय उत्पाद है जो बीमा धारक यानी कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद उसके नोमित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय स्थिरता देने का एक तरीका है। इसके अलावा कुछ जीवन बीमा योजनाएं बचत और निवेश के उद्देश्य को पूरा करती हैं। जीवन बीमा की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहला है वित्तीय सुरक्षा। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। दूसरा, प्रीमियम भुगतान। पॉलिसी धारक नियमित अंतराल पर बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करता है, यानी कि कस्टमर को एक मुश्त जो उसका प्रीमियम फिक्स हो जाता है, वो प्रीमियम उसको हर साल, हर महीने, हर या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली वो पे कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो बहुत ही पॉपुलर है और आप सबने
टर्म लाइफ इंश्योरेंस का नाम जरूर सुना होगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आपने अभी तक अपनी लाइफ में कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर बेची है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस यह एक प्योर बीमा योजना है जिसमें केवल मृत्यु लाभ मिलता है, यानी कि डेथ बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। दूसरा, एंडोमेंट प्लान, यह बीमा और बचत संयोजन है, यानी कि ये एक मिक्सचर है बीमा का, यानी कि इंश्योरेंस का और सेविंग का, जिसमें मैच्योरिटी पर बीमा राशि के साथ साथ बोनस भी मिलता है। नेक्स्ट, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान, आपने सुना होगा। एलआईसी का निवेश प्लस प्लान बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स भी एलआईसी ने दिए। ये यूलिप प्लान जो है, इसमें बीमा कवर के साथ साथ निवेश का विकल्प भी होता है। नेक्स्ट, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, यह बीमा पॉलिसी धारक के पूरे जीवन काल के लिए होता है। नेक्स्ट, मनी बैक प्लान, जिसमें पॉलिसी धारक को निश्चित अंतराल पर बीमा राशि का एक हिस्सा मिल जाता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बीमा प्रीमियम पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा बीमा धारक की मृत्यु पर मिलने वाली राशि टैक्स मुक्त होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ साथ आप अपने पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए कुछ राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। कुछ एडिशनल राइडर्स हैं जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स वगैरह। ये राइडर्स आप अपनी पॉलिसी के साथ में ले सकते हैं। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई, आइए इसको जानते हैं। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 1818 में हुई थी। क्या आप में से ऐसे दर्शक हैं जिनको पता है कि जीवन बीमा की शुरुआत भारत में 1818 में हुई थी? मुझे कमेंट करके यस और नो में बताइए। भारत में जीवन बीमा कब शुरू हुआ था? 1818 में, और जब ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन कोलकाता में हुआ था। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना हुई, जो भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए पहली जीवन बीमा कंपनी थी। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना हुई, जब सरकार ने 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें एक इकाई में मिला दिया। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कुछ जीवन बीमा योजनाएं निवेश के रूप में भी काम करती हैं, जो जीवन बीमा कवर के साथ साथ बचत और निवेश का विकल्प भी प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। जीवन बीमा की समय सीमा योजना पर निर्भर करती है। यह कुछ सालों के लिए पूरी जीवन अवधि तक हो सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम पीरियड यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए भी आप चुन सकते हैं, और कुछ पॉलिसीज होती हैं जो होल लाइफ रहती हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। यदि आप निवेश वाली यानी कि सेविंग वाली बीमा योजना जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, यूलिप प्लान्स लेते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर रिटर्न मिल सकता है। यह रिटर्न निश्चित नहीं होता है। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको बोनस मिलता है मैच्योरिटी पर, जो कि बोनस भी गारंटीड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी जो हर साल अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बोनस डिक्लेयर करती है। इसके साथ साथ जो यूलिप प्लान्स होते हैं, यूलिप प्लान्स भी डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर कि मार्केट में यूनिट्स की वैल्यू क्या है। यह रिटर्न निश्चित नहीं होता है और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। बीमा प्रीमियम पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। बीमा धारक की मृत्यु पर मिलने वाली राशि टैक्स मुक्त होती है। निवेश वाली योजनाओं पर मैच्योरिटी राशि भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स मुक्त हो सकती है। अब इसमें रिस्क की बात करते हैं कि क्या रिस्क है। बीमा योजनाओं में निवेश जोखिम युक्त होता है, खासकर यूलिप प्लान्स में। पीपीएफ मुख्य रूप से, अब हम बात करते हैं कि हमने जो समझा पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पीपीएफ मुख्य रूप से बचत और रिटायरमेंट के लिए है, जबकि जीवन बीमा वित्तीय सुरक्षा और निवेश दोनों के लिए हो सकता है। समय सीमा, पीपीएफ की निश्चित समय सीमा होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 15 साल का टाइम पीरियड होता है, जबकि बीमा की समय सीमा कुछ नहीं होती है। वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो पॉलिसी में टर्म है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पीपीएफ का रिटर्न निश्चित और सुरक्षित होता है, जबकि बीमा पॉलिसी में रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं। पीपीएफ जोखिम रहित होता है, इसमें कोई जोखिम नहीं होता है, जबकि बीमा योजनाओं में जोखिम हो सकता है। दोनों में टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है।
यदि आप बिना जोखिम के लंबी अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है। वहीं यदि आप अपने परिवार के वित्तीय सुरक्षा और संभावित निवेश रिटर्न के साथ योजना बनाना चाहते हैं तो जीवन बीमा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के अनुसार ही सही विकल्प चुनें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर या फिर CLI एडवाइजर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एजेंट्स में जरूरत है ट्रेनिंग की। आपके इंश्योरेंस एडवाइजर को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, वो परफेक्टली ट्रेंड नहीं है, तो उनको जरूरत है इस तरीके की वीडियो के लिए। और ये सारी वीडियो आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि सर हम कस्टमर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे कस्टमर ढूंढें। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने शहर में कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप नाम सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, आपके सामने हमारा कोर्स होगा। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और फिर आप देखिए, आप खुद सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। किसी डेवलपर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीखेंगे कि कैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपनी मंजिल को आप जल्दी प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।